प्रभाकर त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी। त्रिपाठी जी, ये राहुल गांधी को देश में समर्थन कम पड़ता है क्या पाकिस्तान से आ जाता? जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आपको क्या जरूरत है? सुधांशु जी को तो इस पे भी आपत्ति है कि भाटी जी कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई, हमारे गठबंधन है, बोलेंगे। और पन्नू को जवाब देने या किसी टन्नू को जवाब देने की कांग्रेस को क्या जरूरत है? अरे भाजपा के प्रवक्ता जब बोलते हैं तो मैं मोबाइल पे चेक करता रहता हूं कि मुझे पता है आप लोग क्या बोलेंगे। टाइप्ड लोग हैं, टाइप्ड बातें करते हैं, तो उन बातों का क्या, आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है। आपके लोगों ने जब जब पाकिस्तान से बात की है, जब भी बात की है, तब आपके बाद हमला हुआ है या उसके सामने रियाएं हैं। मैं बता रहा हूं आपको, 10 कोट आपने किए ना, 2 कोट। 9 अप्रैल 2024 को बालाघाट मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव कहते हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की वो पार्टी चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद 15 मई 2024 को बाल्टीमोर में पाकिस्तानी मूल के जो व्यापारी हैं साजिद तारा, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री, वही बनेंगे प्रधानमंत्री। ये रिश्ता क्या कहलाता है? और आप कांग्रेस पे कितना भी आरोप लगा लीजिए महाराज, हमने कभी भारत में बुला के जांच नहीं करवाई। जनवरी 2016 में जो पठानकोट एयरपोर्ट पे हमला हुआ, उसकी 26 मार्च 2016 को 5 दिन पाकिस्तान ने जांच की, आपके अनुरोध पे। आईएसआई के लोग थे, पाकिस्तानी के सेना के लोग थे और गुप्तचर और लोग थे। और उसके बाद आपने क्या किया जब पाकिस्तान ने हमने कुछ नहीं किया? 26 अप्रैल 2016 को आपने फिर से बातें चालू कर दी। आप क्या बात करेंगे? ग्राफिक्स आप बाहर घोषित करते हैं राहुल गांधी के बाद क्यों बोलता है पाकिस्तान? राहुल गांधी, अरे हम तो हबीब जालिब भी बोलते हैं, फैज भी बोलते हैं, मीर भी बोलते हैं, जॉन एलिया को भी बोलते हैं और मुनीन लियाजी को बोलते हैं। हम पाकिस्तानी हो गए? अगर आपके सिद्धांत पे जाएंगे ना, जो पहले आप कह रहे थे शब्द वाली बात, तो ये जान लीजिए, मुझे ये कहने में कोई गरज नहीं है कि ऐश्वर्या कपूर बीजेपी के आदमी है, ग्राफिक्स, क्योंकि वो हमेशा वही बात बोलते हैं जो आप लोग बोलते हैं, शब्दशः वही बात बोलते हैं। तो ये कहना, अपने आप को देशभक्त साबित करना और दूसरे को करना। आप करपात्री जी का नाम लेके चलते हैं ना, बड़ी किताबें आपने पढ़ी, बोरा जी से एक किताब आपने लिखवाई और उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, मनमोहन सिंह के नाम पे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बनवाई भी, औंधे मुंह गिरी। नटवर सिंह से लिए केजीपी से लिए जितनी भी बातें आप कर रहे हैं ना, उन रिटायर्ड और फ्यूज बल्बों की कर रहे हैं जो कोई रोशनी नहीं देते। मैं आपको एक बड़ी किताब बताता हूं, करपात्री जी तो बड़े संत थे ना, मानेंगे ना आप? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिंदू धर्म, करपात्री जी की लिखी किताब है, पढ़ लीजिए। और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आरएसएस के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, उस समय के जनसंघ के बारे में क्या लिखा है, आपके जो पितृ ऑर्गेनाइजेशन है क्या लिखा है, और बताइएगा आपको फिर कांग्रेस में आना है कि बीजेपी में ही रहना है। तो ये सब कोड छोड़ दीजिए। जो सरकार पाकिस्तानी जासूसों को, आईएसआई को बुला के जांच करा रही हो, वो राहुल गांधी को बताए। और बता रहे हैं राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं, अरे क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में जाके कहा 2014 से पहले जो पैदा होता था वो कहता था हे भगवान, कहां पैदा हो गया? वो क्या 2014 के बाद पैदा हुए हैं कि आप पैदा हुए हैं? भारत भूमि को गाली दे रहे, देवभूमि को। हम लोग बोलते थे सुरलोक से भी अनुपम ऋषियों ने जिसको पाया, देवेश को जहां पर अवतार लेना भाया, वह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी। लेकिन नरेंद्र मोदी को लगता है कि लोग पता नहीं कहां पैदा हो गए। जापान में जाके किसने कहा? ट्रिलियन शब्द किसी ने नहीं सुना है। इतने गंवार हैं भारत के लोग कि ट्रिलियन शब्द नहीं सुने थे। एक मौका नहीं छोड़ते आप लोग भारत का, भारत भूमि का और भारतीय जनता का आप मजाक उड़ाने। चलिए, हम नहीं छुड़ा पाए 54 बंदियों को, अटल जी के सरकार ने छुड़ा लिया क्या? 71 से 96 के बीच में कितने बचे थे? 30 साल न गए, 30 साल भी नहीं गए, 24-25 साल गए थे। आपने इंक्वायरी की क्या कोई बचा है कि नहीं बचा है? कि आपने मान लिया कि 70 से 50 साल के बीच में, मान लीजिए 22 साल का लड़का 72 का वो छूट जाए? आप ही छुड़वा लो ना। हमारे यहां से तो कोई नहीं गया बिरयानी खाने, हमारे यहां से तो किसी ने जाके परवेज मुशर्रफ और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मां को शॉल नहीं दिया।
किसी और से कहिएगा। देश अब समझ गया है सुधांशु जी, आप विद्वान आदमी है, बड़े किताब पढ़ते हैं। हम लोग किताबें नहीं पढ़े हैं, हम लोग सड़क के सीखे हुए हैं। और एक बात याद लीजिए, जो सड़क पे सीखता है ना, वो लाइब्रेरी में बैठे आदमी से हमेशा ठीक रहा। चलिए, सड़क के आदमी और लाइब्रेरी के आदमी की लड़ाई, और मैं किसका आदमी हूं? रत्नाकर जी आप क्यों परेशान होते हैं? मैं तो आपको भी उतना ही बोल देता हूं। बीजेपी के आदमी है। अरे मेरा छोड़ो यार, सतीश जी बोले नहीं है अभी, वो मेरे को उसकी टेंशन है। सतीश जी अभी मेरे को डांट देंगे, अभी आप रिलैक्स कीजिए। मैं किसका रहे भैया, छोड़िए। मैं तो सिद्धांत, कभी आप मेरी सीटीसी, कभी आप मेरी सीटीसी जानना चाहते हैं? अगली बार स्टूडियो आएंगे, सिद्धांत से हट जाए, मैं सुनिए, अगली बार जब आप स्टूडियो आएंगे डिबेट करने, मैं सीधा आपकी भेंट अर्नब गोस्वामी से कराऊंगा। उन्हीं से नहीं करेंगे, सीटीसी वही साइन करते। रिलैक्स कीजिए। पता नहीं आप क्या करेंगे, सुधांशु त्रिवेदी बना लेंगे तो। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं आप। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, रत्नाकर जी ने कहा कौन तथ्य की बोल रहा है और कौन जमीनी और किताबी। अरे भाई, ये राहुल गांधी जिन प्लेटफॉर्मों पे जा के बोल रहे हैं वो किताबी हैं कि सड़क के हैं? आईवी लीग यूनिवर्सिटी में जाके बोल रहे हैं, बड़े बड़े एलीट क्लब में जाके बोल रहे हैं, बीच में नहीं। सड़क का है कि किताब का है? सड़क वाले तो हमारे प्रधानमंत्री थे, प्लेटफॉर्म पे चाय बेचते थे। राहुल गांधी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पे अपनी जिंदगी में उतने घंटे नहीं गुजारे होंगे जितने साल गुजारे हैं मोदी जी ने। यही तो अंतर है। आप किताबों ही में घूमते रह गए, और किताबें तो आप लोगों के खानदानी लोग लिखा करते थे। नेहरू जी ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, नेहरू जी पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। और आपने एक तथ्य, रत्नाकर जी थोड़ा गलत बोल दिया, इस पर संशोधन कर लें। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार ने पाकिस्तान से एक भी औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। ये 10 वर्ष भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं। देयर इज नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, क्योंकि हमने ये कहा कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते। और आपने क्या किया? कोई दर्शक जाके चेक कर ले, 26/11 के हमले के 8 महीने बाद अगस्त 2009 में शर्म एल शेख में पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट मुआहदा साइन करते हुए मनमोहन सिंह सरकार ने लिखा कि शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी, और ज्वाइंट डिक्लेरेशन का पार्ट बलूचिस्तान बना। यानी आपने मान लिया कि आप बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला बयान नहीं हो सकता। और तो और मैं बता दूं, बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत यात्रा में मनमोहन सिंह से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 के बाद भारत की फौज एक कड़ी कार्रवाई करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने इसलिए निर्णय नहीं लिया कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी लाभ ले सकती है, इसलिए उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई। तो सबको पता है कि आपके जमाने की विदेश नीति यह रही कि आधा आधा पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भार गया। तो सबको पता है किसके दौर में क्या हुआ। और अंत में एक बात, आईएसआई की बात, ये महोदय आपने जो कहा, हाँ उसके बाद लीजिएगा रत्नाकर जी, हाँ बिल्कुल लीजिएगा। उसके बाद जो ठुकाई और पिटाई हुई है वो तो कहानी बहुत पुरानी हो गई। और आप कह रहे हैं आपके जमाने में ऐसा ही था नहीं, तो ये दिल्ली और मुंबई के धमाके कैसे होते थे? ये गुवाहाटी हैदराबाद में धमाके, ये चेन्नई में धमाके, लखनऊ फैजाबाद नागपुर जयपुर चंडीगढ़, ये बताइए चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, ये बगैर आईएसआई के हो रहे थे ना। सेक्युलरिज्म के सुंदर संगीत हो रहे थे। ये जो रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पे लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो जाएगा, ये सब आईएसआई के बगैर थोड़ी था महोदय। आपके जमाने में तो रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, पार्क, सब जगह आईएसआई घुसी हुई थी। अब मोदी की सरकार आने के बाद वो जम्मू कश्मीर के 4 जिलों तक महदूद हो गए हैं। ये बदलाव आया है, और इस बदलाव के लिए सड़क पे भी दिखाई पड़ता है और कागज पे। तो कागज पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सड़क पे चलते किसी आदमी से पूछ लीजिए। 2000, और मैं बता दूं संयोग की बात, एक लाइन और कह दूं, एक वेडनेसडे फिल्म थी नसीरुद्दीन शाह की, जिसपे वो कहते हैं कि घर से जब आदमी निकलता है तो उसकी बीवी हर एक घंटे पे पूछती है कि तूने चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं, ऑफिस पहुंच गए कि नहीं। तो वो कह रहे वो इसलिए नहीं पूछना चाहती कि वो जानना चाह रही कि चाय पी, वो जानना चाहती कि तुम जिंदा हो कि नहीं। क्योंकि एक दौर है देश में जब आदमी निकलता है तो उसे लगता जंग पे जा रहे हैं, किस ट्रेन में धमाका हो जाए, किस बस में धमाका हो जाए। अब आदमी क्या सोचता होगा उस समय देश के बारे में, और आज क्या सोचता देश के बारे में। तो ये मैंने दोनों आपको किताब की बात भी बता दी, सड़क की बात भी बता दी, फिल्म की बात भी बता दी।